नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? अच्छे हो ना? इस वीडियो में हम नया पाठ पढ़ेंगे। आगे सभी पाठ आपने पढ़े होंगे, उसके वीडियो देखे होंगे और स्वाध्याय कार्य भी किया होगा। तो आज हम नया वीडियो देखेंगे और समझेंगे। कक्षा 5 विषय हिंदी। हिंदी विषय में आज हम कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ेंगे और समझेंगे। आप लोग मेरे साथ पाठ्यपुस्तक ले लें और मेरे साथ ही पढ़ेंगे और समझेंगे। मैंने पाठ्यपुस्तक ले लिया है, आप लोग भी मेरे साथ पाठ्यपुस्तक ले लें और मेरे साथ पढ़िए और समझिए। पाठ का शीर्षक है कर्तव्य परायणता। व्यक्ति को खुद का व्यक्तिगत जीवन होता है, दूसरा पारिवारिक जीवन होता है, परिवार से आगे समाज होता है। समाज में हर कोई व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य बजाता है। समाज की रचना को यदि हम मानव शरीर की तरह माने तो जैसे हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, आँख, हृदय, मस्तिष्क, जिगर, गुर्दे आदि शरीर के विभिन्न अंग हैं। इन सभी अंगों के अपने अपने काम हैं जिन्हें ये पूरी तत्परता से करते हैं। ये सभी अंग एक दूसरे के सहयोग से ही कार्य करते हैं। यदि किसी एक अंग को जरा सी भी चोट लग जाए तो शरीर के बाकी सभी अंग उसी ओर आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि व्यक्ति का खुद का व्यक्तित्व होता है और दूसरा परिवार का जीवन होता है और परिवार से भी आगे समाज का जीवन होता है। तो समाज के लिए हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, वही इस पाठ में बताया गया है। और यहाँ समाज को शरीर के अंगों के साथ जोड़ा है कि जैसे शरीर के अंग काम करते हैं और किसी एक अंग को भी चोट लग जाए तो सभी अंग उस ओर आकर्षित होते हैं। उसी तरह समाज में भी किसी को भी चोट लगे, दुख हो, दर्द हो, कोई भूखा रहे तो समाज के सभी लोगों को उसकी चोट लगती है। तो इस पाठ में यही समझाया गया है। आगे समाज की रचना भी इसी प्रकार है। समाज के प्रत्येक घर की कोई ना कोई जिम्मेदारी है जिसे वे पूरी ईमानदारी से निर्वाह करते हैं। समाज रूपी शरीर के कल्याण के लिए सारे घटक पूरे सहयोग और सामंजस्य के कार्य करते हैं। अगर ऐसा न हो तो समाज का काम ही न चले। सभी लोग अपने अपने कार्यों को जिम्मेदारी पूर्वक ठीक प्रकार से निर्वाह करें। इसे हम कर्तव्य परायणता कहते हैं। यह कर्तव्य परायणता किसे कहते हैं, यही समझाया है। मनुष्य के अनेक दायित्व हैं जिनका उसे निर्वाह करना चाहिए। जिस ईश्वर ने हमारी रचना की है, रहने के लिए सुंदर संसार बनाया है, उसे हम श्रद्धापूर्वक स्मरण करें। यह हमारा नैतिक दायित्व है। माता पिता ने हमें जन्म दिया है, हमारा पालन पोषण करके बड़ा बनाकर हमें समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाया है। अतः उनके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। तो यहाँ बताया कि माता पिता ने हमें जन्म दिया है, फिर खा पी कर सो जाने के लिए नहीं। हमारा कर्तव्य समाज के प्रति भी है। तो उसकी जिम्मेदारी हम कैसे निभाए, वही इस पाठ में समझाया है। शिक्षक ने विद्याधन से हमें मालामाल कर दिया है। इस विश्व में, इस देश और समाज में रहने के योग्य बनाया है। यहाँ बताया गया है कि शिक्षक ने विद्याधन से हमें मालामाल कर दिया है। इस विश्व में, इस देश और समाज में रहने के योग्य बनाया है। अतः उनके प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं। जिस समाज में हम रहते हैं, जो हमारे जीवन का कार्य क्षेत्र है, उसके प्रति भी हमारे अनेक कर्तव्य है। जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है
उसे अन्न, जल, वायु आदि से हमारा पालन पोषण हुआ। उस मातृभूमि के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य है। उन सभी विभिन्न घटकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक दायित्व है। जब तक हम इस कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेंगे तब तक हम सच्चे नागरिक नहीं कहलाएंगे। यही शिक्षक को हम सिखाते हैं, शिक्षिका सिखाती है और शिक्षक सिखाते हैं। केवल एक या दो व्यक्ति या वर्गों की बात नहीं बल्कि सभी लोग इनमें शामिल हैं। जो व्यक्ति इस व्यवसाय या पद पर काम करता है उसकी पूरी गरिमा का निर्वाह करना उसका कर्तव्य है। अध्यापक को चाहिए कि वह सर्वोत्तम शिक्षा से बालक बालिकाओं को संस्कारित करे। वकील का कर्तव्य है कि वह उचित न्याय के लिए कार्य करे। इंजीनियर का कर्तव्य है कि वह भवनों या सड़कों का, बांधों का या मशीनरी का ठीक ठीक निर्माण कर अपनी क्षमता का देश व समाज के हित में उपयोग करे। डॉक्टर का कर्तव्य है कि मरीजों की देखभाल पूरी क्षमता से करे। उसकी जरा सी भी लापरवाही या अयोग्यता मरीज की जान ले सकती है। देश के नेताओं का कर्तव्य है कि वे व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर देश हित में कार्य करें। सैनिकों का कर्तव्य है कि देश को भीतरी और बाहर सुरक्षा प्रदान करें। अगर सीमा पर खड़ा सैनिक अपने कर्तव्य का पूरा निर्वाह नहीं करता तो देश कभी भी शत्रुओं के हाथों में चला जाएगा। पुलिस का कर्तव्य है कि देश की आंतरिक व्यवस्था और लोगों की सुख शांति का ध्यान रखे। उसकी जरा सी लापरवाही से सारे समाज में अव्यवस्था और अशांति फैल सकती है। देश की सरकार का कर्तव्य है कि वह देश की प्रगति और विकास के लिए सदा प्रयत्नशील रहे, देश की सीमाओं की सुरक्षा करे। अतः प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश हित और सर्वोपरि मानकर कार्य करे। विद्यार्थियों के कर्तव्य कुछ और अधिक हैं। वे देश के भावी कर्णधार हैं। कल उन्हीं के कंधों पर समाज और देश का भार आना है। अतः आपको हर तरह से सशक्त और सुयोग्यतम बनाना है। आपको कर्तव्य परायणता के गुण सीखना चाहिए। इससे आप श्रमशील बनेंगे। आपके अंदर श्रम का मूल्य समझाते हुए आत्मगौरव का विकास होगा। परावलंबी न बनकर आप स्वावलंबी बनेंगे। समस्त मानवीय गुणों का आपके अंदर विकास होगा। आप पूरे समाज के लिए आदर के पात्र बनेंगे। स्वतंत्र देश का नागरिक अगर कर्तव्य परायण नहीं है तो वह देश के साथ गद्दारी कर रहा है। हमें अपने सुनहरे भविष्य के लिए कर्तव्य परायणता को जीवन का मूल मंत्र बना लेना चाहिए। स्वयं तो इसका पालन करें ही और औरों को भी इस पवित्र दिशा में प्रेरित करें। इस पाठ में हमें कर्तव्य परायणता, हमें समाज में कैसे रहना है वही समझाया गया है। तो हम लोग भी एक पाठ समझकर उसी तरह जीने का प्रयास करेंगे। अब मैंने ये सारे पाठ के शब्दार्थ हैं वो शब्दार्थ पैम्पलेट में लिखे हैं। प्रश्न और प्रश्न के उत्तर भी लिखे हैं और उसके बाद मैंने रिक्त स्थानों की पूर्ति भी की है। 2-3-4 वाक्य में उत्तर भी लिखे हैं। उसके बाद पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरा का अर्थ, शब्द समूह के एक शब्द,
ये सभी मैंने पैम्पलेट में समझाया है, तो आप लोग ये पैम्पलेट अच्छी तरह पढ़ें, नोटबुक में लिखिए और समझिए। उसके बाद पढ़कर स्वाध्याय कार्य लिखा है वो स्वाध्याय कार्य भी पूर्ण कीजिए। और यहाँ मैंने एक कहानी लिखी है, वो कहानी भी आप पढ़ेंगे और ऐसी अनेक कहानी आप लोग पुस्तक मिलती है चित्र वार्ता की, वो उसमें से पढ़े और अच्छी तरह अभ्यास करिए। नमस्ते।